माँ दुर्गा के भक्तों के लिए शारदीय नवरात्रि के ये 9 दिन बेहद खास होते हैं। शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की अलग अलग विधि से पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिन दुर्गा देवी के भक्तों के लिए बेहद खास होते हैं। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के भक्त उन्हें प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए व्रत, पूजन, हवन, पाठ और जाप भी करते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि में दुर्गा माँ भक्तों के घर में प्रवेश अवश्य करती हैं। शारदीय नवरात्रि अश्विन मास में पड़ती है, जिसे काफ़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि में देवी दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं और दशहरे के दिन माँ दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जित किया जाता है। साथ ही साथ कई जगह पर नवरात्रि के दौरान गरबा और रामलीलाएं भी आयोजित की जाती हैं। इस महापर्व के पहले दिन घट स्थापना की जाती है, जिसे हम कलश स्थापना भी कहते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों पूरे नियमों के साथ माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और व्रत भी रखा जाता है। नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री को समर्पित माना जाता है। देवी दुर्गा ने पार्वती के स्वरूप में हिमालय के घर जन्म लिया था, जिस वजह से देवी का नाम शैलपुत्री पड़ा था। देवी के इस रूप से जीवन में पर्वत के समान धन समृद्धि आती है। माँ शैलपुत्री के एक तरफ त्रिशूल और दूसरी तरफ कमल है। उनके सिर के पीछे आधा चांद है। अगर कोई व्यक्ति ध्यान से उनकी प्रार्थना करता है तो हम उसके जीवन में अच्छे बदलाव देख सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा धन, रोजगार और निरोगी स्वास्थ्य पाने के लिए की जाती है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। हिंदू धर्म में पीले रंग का बहुत महत्व है, जो जीवन में चमक, उत्साह और खुशियां लाता है। इस दिन पूजा के बाद माता के चरणों में गाय के घी का भोग लगाने से निरोगी काया का आशीर्वाद मिलता है। और माता शैलपुत्री का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा जीवन में सफलता के लिए और सिद्धियां पाने के लिए की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी का अविवाहित रूप है। इनके एक तरफ पास कमंडल और दूसरी तरफ जपमाला है। माँ ब्रह्मचारिणी प्यार और बलिदान को दर्शाती है। माँ ब्रह्मचारिणी को पूजा के बाद शक्कर का भोग लगाने से सभी घर वालों की उम्र लंबी होती है। इस दिन हरा रंग के कपड़े पहनने चाहिए और माता ब्रह्मचारिणी का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्य नमः। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। माँ चंद्रघंटा बुरे कुकर्मों और पापों से मुक्ति दिलाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता के मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। इस दिन भूरे या ग्रे कलर के कपड़े पहनकर माता का पूजन करना चाहिए। ये रंग बुराई को नष्ट करके दृढ़ संकल्प को जगाता है। इसकी पूजा से सकारात्मकता महसूस होती है। माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाकर ब्राह्मणों को खिलाने से वे सभी दुखों को दूर करती है। माता चंद्रघंटा का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। चौथा दिन माँ कूष्मांडा को समर्पित है।
इस दिन नारंगी रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से माता प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती है। नारंगी रंग खुशी और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। माँ कूष्मांडा के चेहरे पर मुस्कान दिखाई देती है। माँ कूष्मांडा की पूजा करने से हमारे जीवन के दुख दूर होते हैं। माँ कूष्मांडा को सिद्धि की देवी भी कहा जाता है। मालपुओं का भोग लगाने और मंदिर में बांटने से माता खुश होकर बुद्धि देती है। माता कूष्मांडा का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडाय नमः। 5वां दिन मां स्कंद माता को समर्पित। माता के 4 हाथ और 3 आंखें हैं। भगवान कार्तिकेय की माता है देवी स्कंद माता। देवी दुर्गा के स्वरूप से खुशी, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता की पूजा के बाद केले का भोग लगाने से शारीरिक स्वास्थ्य हमेशा बना रहता है। माता का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः। 6वां दिन मां कात्यायनी को समर्पित है। यह दिन मां कात्यायनी को समर्पित होता है और उनके 4 हाथ हैं। साथ ही वह बाघ की सवारी करती हैं और उनके हाथ में तलवार है। मां कात्यायनी की पूजा करने से बीमारी और भय दूर होते हैं। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए और पूजा के बाद शहद का माता को भोग लगाना चाहिए। माता का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। 7वां दिन मां कालरात्रि को समर्पित है। देवी का यह स्वरूप सबसे आक्रामक है। देवी के इस रूप से दुश्मन दूर होते हैं। 7वें दिन मां कालरात्रि की आराधना की जाती है। मां कालरात्रि का पूजन करने से जीवन के आर्थिक संकट दूर होते हैं और नकारात्मक शक्तियां भाग जाती हैं। पूजा के बाद माता को गुड़ का भोग लगाने से अचानक आने वाले संकट भी दूर हो जाते हैं। माता का प्रिय रंग जो है वो नीला है और माता का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिया नमः। 8वां दिन मां गौरी को समर्पित किया जाता है। महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन पूजा गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर करनी चाहिए। माता महागौरी के पूजन से जीवन में आने वाले सभी दुख, दरिद्रता से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही श्रद्धा पूर्वक अर्चना करने से निसंतानों को संतान सुख भी प्राप्त होता है। मां महागौरी में जीवन को धन, स्वास्थ्य, नाम और सभी तरह की खुशहाली से भर देती है। देवी के इस रूप की पूजा के बाद नारियल का भोग लगाना चाहिए और नारियल दान भी करना चाहिए। माता का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौरिये नमः। माता का 9वां दिन माता सिद्धिदात्री को समर्पित है। ये आखिरी दिन भी होता है नवरात्रों का। आखिरी दिन मां सिद्धिदात्री के पूजन के लिए किए जाती है। साथ ही माता सिद्धिदात्री कमल पर बैठी है। मां सिद्धिदात्री की पूजा से हमारे जीवन में सभी सिद्धियां आती हैं। मां सिद्धिदात्री किसी भी बीमारी, रोग को चुटकी में ठीक करने की शक्ति रखती हैं। नवरात्रि के आखिरी दिन बैंगनी रंग के कपड़े पहनकर माता का पूजन करना चाहिए। मां सिद्धिदात्री को तिल का भोग लगाने से अनहोनी
से छुटकारा मिलता है। और माता का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रिये नमः। श्राद्ध पक्ष के समाप्त होने के बाद शारदीय नवरात्रि का त्योहार मनाया जाएगा। नवरात्रि का यह समय माँ दुर्गा की आराधना करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की इन 9 दिनों के दौरान पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ आराधना की जाती है। नवरात्रि हर दिन माँ के अलग स्वरूप को समर्पित है और प्रत्येक स्वरूप की अलग महिमा है। यह पर्व नारी शक्ति की आराधना का पर्व माना जाता है। साथ ही इन 9 दिनों में 9 रंग के वस्त्र पहनने की भी मान्यता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।